बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मूंग दाल का हलवा बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने बहुत से हलवे खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही अलग तरीके से ये बन रहा है और ये बहुत ही अलग होगा इंशाल्लाह, और ये बहुत ही मज़ेदार होगा। तो मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है मैं आपको बता दूँ कि 1 कप मैंने लिया है मूंग की दाल। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। साथ में इसके अंदर 1/4 जो कप है ना वो हम लोगों ने लिए चीनी। इससे हम लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लेनी है। साथ में 3 इलायचियाँ ली हैं, जो हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग उसका शीरा बना रहे होंगे। साथ में हम लोगों ने 2 खाने के चम्मच लिए हैं सूजी के और 2 खाने के चम्मच हम लोग लिए हैं बेसन के। ये दोनों ही हम वज़न हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि साबित पड़े हुए हैं, थोड़ी देर बाद मैं इनको काट लूँगी, तो फिर ये लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मूँग की दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसको फिर हम लोगों ने फैला लेना प्लेट में। दाल को हम लोगों ने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, और फिर मैंने इसको छाननी की मदद से छान लिया ताकि जो इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको प्लेट में रख के इस तरह से फैला लिया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग छोड़ेंगे ताकि इसको थोड़ी सी हवा जो है ना वो लग जाए। तो उसके बाद हम लोगों ने कढ़ाई जो चूल्हे पर रख ली है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पैन है वो रख लिया, नॉन स्टिक पैन रखा चूल्हे पे। इसके अंदर हम लोगों ने ऑयल नहीं डालना। तो इसी तरह से जो गीली दाल है हम लोगों को इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम लोगों ने रोस्ट करना जब तक इसका कलर नहीं आ जाता प्यारा सा और ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती, तब तक हम इसको तकरीबन लग जाएंगे 3 से 4 मिनट। तो इसको हम लोग इसी तरह से मीडियम टू लो आंच पे इसको रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसको 4 मिनट हो गए मुझे इसको रोस्ट करते हुए। इसका कलर भी चेंज शुरू हो गया होना और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्ती रोस्ट हो चुकी है। अब इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में, इसको कर लेती हूँ ठंडा। जी तो अब हम लोगों ने दाल को ठंडा होने के लिए रख दिया है, उसको हम लोगों ने पीस लेना है इंशाल्लाह। तो वो एक अलग से बात है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ पहले कि हम लोगों ने शीरा जो है पहले बनाकर तैयार करके इसका रख लेना है। तो शीरा बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने 1 लीटर जो है पानी लिया है और जो चीनी है इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और हम लोगों ने बहुत इसके अंदर जो है गाढ़ा वो उसका शीरा नहीं तैयार करना, हम लोगों ने हल्का सा इसको बस वो मिक्स करना। जब ये चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी और हम लोगों ने इसको उतार लेना है, क्योंकि उसको ये जो पानी होगा इसी के अंदर हम लोगों ने दाल को और जो बेसन और सूजी है ये गल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये इलायचियाँ जो थी मेरे पास इलायची पाउडर नहीं है, तो मैं खुली ये इलायची इसको ऊपर से खोल के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इसको हिला लेते हैं जब तक कि ये जो है ना इसका जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इसको पका देंगे। जी तो आप लोग देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और इसमें बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर बॉयल आ चुका है। तो अब बस हम लोग इसका चूल्हा बंद कर देना और इसको उतार लेना, एक साइड पे रखेंगे और अब हम लोग इंशाल्लाह हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो दूसरी तरफ हम लोगों ने कढ़ाई जो चूल्हे पे रख ली है और इसके अंदर हम लोगों ने घी ऐड किया जो कि बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर जो है ना दोनों चीज़ें ऐड करूँगी, हमारी सूजी और साथ में हम लोग इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। और आँच आप लोगों ने मीडियम टू लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना जब तक इसका खूबसूरत सा कलर नहीं चेंज हो जाता है। जी तो ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर दाल ऐड कर दी जिसको हम लोगों ने पीस कर रखा हुआ था। इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पाउडर के फॉर्म में नहीं पीसा, हल्का सा ये दरदरा सा था। और अब इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से जब तक इसका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है दाल का। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह इसका कलर आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो गई। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसका हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ रहा है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो शीरा बना कर रखा हुआ था वो ऐड कर दूँगी मैं। शीरा ज़्यादा बनाने का मकसद ये था कि इसी पानी के अंदर जो है वो दाल और जो बेसन ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाएँ। क्योंकि दाल में मोस्टली देखा गया था जब दाल का हलवा बना रहे होते हैं लोग तो उसमें पानी थोड़ा कम लगाते हैं तो वो ठीक से गलती नहीं है, उसका वो टेस्ट नहीं आता। तो हम लोगों ने मीडियम आंच पे इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकड़े के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से ये अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए। तो 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है इसका। जी तो आप लोग देख सकते हैं इसको 20 मिनट हो चुके हैं, इसमें से तकरीबन सारा ही जो है ना पानी ड्राई हो चुका है। अब हम लोग इसकी बुनाई कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने इसको भून रहे हैं और साथ ही अब हम लोग इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे ताकि ये भी हल्के से जो है ना इनकी भी बुनाई साथ ही हो जाए। तो अब हम लोगों ने इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेना है। ये तो आप लोगों ने मज़ीद इसको 2 मिनट पका लिया है और माशाल्लाह हमारा हलवा जो है मूंग का बन के बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है लुक वाइज भी लग रहा है और टेस्ट भी इसका बाकमाल है। क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट सा है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारे हलवे खाए होंगे लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये बहुत ही मज़े का माशाल्लाह बना। तो आप लोगों ने इसी तरह से इस रेसिपी को घर में ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी मूंग की दाल की हलवा की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।